नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए का इजाफा। महाराष्ट्र के 11 गाँवों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस, 10 ने कर्नाटक में शामिल होने से किया इनकार। जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल, केंद्र सरकार हो गई तैयार, अब राज्यों की बारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, हुक्का बार लॉन्च बैन, निगम कमिश्नर जारी करेंगे सिनेमा घरों के लाइसेंस। बीएसएनएल में सुधार के लिए सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान, जल्द ही लॉन्च होगी 4G और 5G सर्विस। जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक गंभीर मसला, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे सीएम केसीआर, बीआरएस कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए अखिलेश और कुमारस्वामी। सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की विस्तृत योजना पर काम शुरू, हाईवे के करीब ट्रॉमा केयर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली और मुंबई के बड़े हवाई अड्डों पर लोगों की भारी भीड़, सीआईएसएफ ने सुरक्षा काउंटरों पर 100 और कर्मियों को जोड़ा। 21 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई, नवंबर में 5.85% पर रही, सब्जियां और खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, खड़गे के नेतृत्व में टास्क फोर्स की बैठक, कई दिग्गज नेता हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया ईवी यात्रा पोर्टल, इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। मनरेगा में उन्नति को नजरअंदाज करना राज्यों को पड़ेगा भारी, मानकों का पालन न करने पर बजट आवंटन में लगेगी रोक। ईडब्ल्यूएस कोटा के साइड इफेक्ट, केंद्र की बढ़ सकती है मुश्किलें, कई राज्य कर रहे हैं 50% से भी ज्यादा आरक्षण की मांग। तवांग मुद्दे पर संसद में बीजेपी को घेरने की तैयारी, खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने तैयार किया प्लान। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही करेगी घाटी से 370 रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, फिर गठित होगी 5 जजों की पीठ। वित्तीय संसाधनों के साथ युद्ध की तैयारी के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने की जरूरत, राजनाथ सिंह। अधिकतर लोगों को दवा लेने की सही जानकारी नहीं से शरीर पर पड़ रहा है बुरा असर। मेघालय में बड़ा उलटफेर, टीएमसी के एक एमएलए समेत 4 विधायक बीजेपी में शामिल। पंजाब में गन कल्चर पर मान सरकार सख्त, हथियारों और शराब के प्रदर्शन पर लगेगी रोक। राजस्थान में माहवारी के दौरान महिलाओं को हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी गहलोत सरकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल 2023 से हिंदी में पढ़ सकते हैं कोर्ट के फैसले। बच्चों को जंग की आग में झोंक देंगे पुतिन, चलाएंगे खतरनाक हथियार, रूस देगा सोवियत काल वाली ट्रेनिंग। केंद्रीय कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी, सरकार ने 18 महीने का बकाया डीए एरियर देने से इनकार किया। तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई, 10 फाइटर जेट्स और 7 ड्रोन दिखे। यूपी में अब गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, 24 घंटे आपूर्ति के लिए योगी सरकार बना रही नई व्यवस्था का ब्लूप्रिंट। महंगाई का झटका, कर्नाटक राज्य में दूध दही की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। एनआरसी के तहत डिटेंशन सेंटर जाने से बचने के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज कराए नाम, ममता बनर्जी ने शरणार्थियों को किया आगाह। ग्लोबल स्मार्टफोन ऐप्स चीप मार्केट नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, $8.9 बिलियन का हुआ बाजार। 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लागू करने की योजना, लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 21 से 3 दिन में 80 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी, मेवात भी पहुंचेंगे जहां महात्मा गांधी आए थे। शिंदे गुट के साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा, चंद्रशेखर बावनकुले का ऐलान। शिंदे सरकार का फैसला, जुटाए जाएंगे अंतरजातीय अंतर धार्मिक जोड़ों की जानकारी, कमेटी का गठन किया। गाजियाबाद में बैंड बाजा बजाया तो मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, ध्वनि प्रदूषण और जाम की समस्या को लेकर लिया फैसला। दुनिया भर में हर साल 1.2 करोड़ लड़कियां हो रही बाल विवाह का शिकार, भारत में बंगाल, बिहार और त्रिपुरा राज्यों में सबसे ज्यादा केस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया भरोसा, जल्द ही कम होगी महंगाई, सरकार कर रही है सभी प्रयास। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, राहुल गांधी की मौजूदगी में 4थी वर्षगांठ मनाएगी गहलोत सरकार। आधार कार्ड से पेमेंट करने पर जीएसटी के साथ देना होगा चार्ज, कैश लेन देन के नियमों में हुआ बदलाव।
अब ग्रुप्स खोजने में नहीं होगी दिक्कत, रिसेंट ग्रुप्स फीचर रोल आउट कर रहा है व्हाट्सएप। असम में 17 लाख महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1250 रुपए, मुख्यमंत्री शर्मा का बड़ा ऐलान। ऊंट पालकों के लिए अशोक गहलोत का राहत भरा फैसला, कुष्ठ संरक्षण योजना में मिलेंगे 5000 रुपए। चीनी हरकतों का जवाब देने में भारत सक्षम, दुर्गम इलाकों में चंद घंटों में ही भारी सुरक्षा बल की तैनाती संभव। G20 होस्ट करने का मौका मिले बड़ी बात, अच्छे से निभाएंगे जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया। जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 2027 तक बनाए जाएंगे 100 नए कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। कोरोना मरीजों में वायरस के वेरिएंट को पहचान सकता है एंटीजन टेस्ट, स्टडी में हुआ खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई दावा नहीं, सीमा विवाद पर महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सहमति। WHO ने की डायबिटीज के लिए जागरूकता बढ़ाने की अपील, इससे हर साल होती है 15 लाख मौतें। दूसरे शहरों से लेंगे अच्छे कामों की सीख, MCD को देंगे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का प्लान, आम आदमी पार्टी। 8 साल में 90% बढ़ी MBBS की सीटें, मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय। राम मंदिर के साथ ही मस्जिद भी हो जाएगी तैयार, धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद। नवंबर में 34% बढ़ा खाद्य तेल का आयात, पाम तेल की मांग में रिकॉर्ड तेजी का असर। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 10 लाख पद खाली, नियुक्तियों के लिए निर्देश जारी। हमें दिल्ली के पैसों की जरूरत नहीं, हमारा स्वाभिमान महत्वपूर्ण, केंद्र पर फिर बरसी ममता बनर्जी। रोज 3 मिनट की एक्सरसाइज समय से पहले होने वाली मौतों को 40% तक कम कर सकती है, रिसर्च। ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 7 माह में मिली 5000 से अधिक शिकायतें। हिजाब के बाद कर्नाटक में एक और विवाद, स्कूलों में भगवा रंग से रंगे जाएंगे क्लासरूम। गंभीर होती चीन की चुनौती, तवांग में हुई मुठभेड़ भारत को युद्ध के लिए तैयार रहने का दे रही संदेश। फिर कहर बरपाएगा कोरोना, चीन में खांसी जुकाम की दवाएं खत्म, बड़े पैमाने पर बन रहे मास्क। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई विधायक, छिंदवाड़ा में बोले कमलनाथ। ट्रेन के वेस्टर्न शौचालय में अब नहीं मिलेगी गंदगी, रेलवे करने जा रहा है खास इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो BSNL में सुधार के लिए सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान, जल्द ही लॉन्च होगी 4G और 5G सर्विस। जी हाँ, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। यह दूरसंचार क्षेत्र की सूरत को पूरी तरह से बदल देगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि BSNL को कुछ राजनीतिक दलों के कारण बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा है, उनमें से कुछ लोग अभी भी संसद सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल एक दुधारू गाय की तरह किया गया है। कुछ विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि BSNL बहुत ही बुरे दौर से गुजरी है। UPA के समय में कुछ राजनीतिक दलों के कारण BSNL को बहुत नुकसान हुआ है। BSNL के फंड्स को डायवर्ट कर दिया गया। संचार मंत्री ने कहा कि समय बदल गया है। BSNL जल्द ही मोदी के मेक इन इंडिया पहल के अनुसार देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित 4G और 5G नेटवर्क लॉन्च करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में उन्नति को नजरअंदाज करना राज्यों को पड़ेगा भारी, मानकों का पालन न करने पर बजट आवंटन में लगेगी रोक। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के मजदूरों के अस्थायी जीविकोपार्जन की उन्नति जैसे प्रावधानों को नजरअंदाज करना राज्यों को भारी पड़ सकता है। मनरेगा के मजदूरों के कौशल विकास में लापरवाही पर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को चेतावनी भरा पत्र भेजकर उन्हें आगाह किया है कि मनरेगा के मानकों का पालन न करने वाले राज्यों पर सख्ती बरती जा सकती है, उनके बजट आवंटन पर रोक लगाई जा सकती है। ग्रामीण बेरोजगार मजदूरों के लिए संजीवनी साबित होने वाली मनरेगा में शिकायतें लगातार बढ़ रही है। योजना की ऐसी शिकायतों के लिए मंत्रालय ने 5 सूत्रीय निगरानी प्रणाली लागू की है। बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए का इजाफा। जी हाँ, नए साल में आम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली। देश के लोगों का बजट जनवरी के महीने में बिगड़ सकता है। इसका कारण है गेहूं के दाम, जो जनवरी के महीने में 2000 रुपए प्रति टन बढ़ सकते हैं। राइटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का गेहूं भंडार दिसंबर के महीने में 6 साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है और आने वाले दिनों में कोई नई सप्लाई होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से गेहूं की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। दिसंबर के लिए सरकारी गोदामों में रखा गया भारतीय गेहूं का भंडार 6 साल में सबसे कम हो गया है। इसका कारण बढ़ती मांग और कम होते स्टॉक की वजह से कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई और जनवरी के महीने में गेहूं की कीमतों में 2000 रुपए प्रति टन का इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की विस्तृत योजना पर काम शुरू।
हाईवे के करीब ट्रॉमा केयर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। जी हां, सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के मुफ्त इलाज की दिशा में केंद्र सरकार ने पहल तेज कर दी है। मोटर वाहन कानून में 2019 में संशोधन के उपरांत किए गए प्रावधान के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ट्रॉमा सेंटर की सुविधा बढ़ाई जा रही है और निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सभी को देने की कोशिश की जा रही है। सरकार सड़क हादसों में आपात चिकित्सा से संबंधित सभी तरह की परियोजनाओं को एक तरह से एकीकरण की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हाईवे के समीप निःशुल्क चिकित्सा योजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग ने ली है। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक काफी समय से चुनिंदा हाईवे पर गोल्डन आवर के दौरान इस तरह की योजना को लागू करने के लिए काम किया जा रहा था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।